अरे मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवऊ सुत सरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुत सरथ अजिर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ। अब बाबा मैया को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। के बाद एक दिन चित्रकूट में मेरे राघव जी है, प्रभु के मन में आया कि सीता का श्रृंगार किया जाए। प्रभु अपने हाथ से एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, प्रभु निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम। लक्ष्मण भैया कहीं गए थे, प्रभु अपने हाथ से पुष्प उतारे, केश के लिए चूड़ामणि बनाई, कानों के लिए कर्णफूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजू के लिए बाजूबंद बनाया, हाथ के लिए कंगन बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किससे? पुष्पों से बनाया। किसने? राम जी ने। और बनाने के बाद बड़े प्रेम से सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला प्रभु मां को पहना के बैठ गए। पूरा का पूरा देव समाज ऊपर आकर भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। देखा, देखिए धर्म में गति न होने का परिणाम देखिए। जयंत देखा कि ये भगवान जो अपनी पत्नी को सजा रहा है भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते।
मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मती मारी जाती है तो ऐसा ही काम करता है आदमी। बाबा कहते हैं इंद्र का बेटा जयंत उसी समय सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सच चाहत रघुपति हर देखा, सच चाहत रघुपति बल देवा, सच चाहत रघुपति बल देवा। इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आया है। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई का पता लगाने चले हो, मूर्ख भगवान की भुजाओं का बल पता लगाने आया। मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया। बाबा ने मां से कहा देवी कुछ दिखाई पड़ा? मां बोली कुछ नहीं दिख रहा प्रभु। बाबा बोले बाहर मत देखो, मां कौशल्या के घर के भीतर देखो। वो देखो क्या? अरे भय प्रगट कृपाला लीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता,
सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान मां के अंक से प्रकाश के रूप में निकले और देखते देखते विराट यहाँ शंभु अस मन अनुमाना। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना। क्या दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। दक्ष सुता नहीं कल्याण। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे बट वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरे समझाने के बाद भी सती का संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका एक ही अर्थ है, अब सती का कल्याण नहीं होने वाला है। घर में परिवार में यदि हमको अपने बड़ों की बात समझ में नहीं आ रही है, सदान जीवत को सदानंद संसार में सुमिरन से सुख हो। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवते सतगुरु पार उतारनहार।
का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज सत्संग दर्शन मेला के रूप में ग्राम सोनसाय नवागांव जो ये तीर्थ स्थल आज मेरे मालिक का चरण धूलि से एक ऐसा विशाल रूप लेते जा रहा है, मैं अपना सौभाग्य समझूं कि ये अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किए हैं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी मां स्वरूप मां अर्पणा गंगा और पिता स्वरूप मेरे पूज्य स्वामी जी और इनके साथ साथ सभी महापुरुषों का आशीर्वाद, उनका छत्र छाया जो उन्होंने मुझे दिया है, मेरा यही प्रयास रहता है उसमें से कुछ क्षण मैं आपको दूं, उसमें से कुछ ज्ञान मैं आपको दूं, उसमें से कुछ निस्वरूप प्रदान करूं। वो आज ऐसा नहीं है कि वो हमारे पूज्य स्वामी जी यहाँ विराजमान नहीं है, वो एक शरीर लेकर के बैठे थे और आज आप में, हम में, जीव जंतु जितने भी है सब में समाहित हैं। उनका नाम ही ऐसा है, सदा आनंद देने वाले सदानंद भगवान। तो जहां आनंद है, आनंद तो कभी खत्म हो नहीं सकता, ऐसे स्वरूप हमारे लिए लेकर आए थे वो, आप में भी मेरे में भी सब में विराजमान है। एक संसार में एक गुरु ही ऐसा है जो उस परम तत्व का ज्ञान करा सकते हैं। गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक शिक्षक, एक आचार्य आपको मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, लेकिन वो सदगुरु नहीं बन सकते। एक सदगुरु जो है वही आपको उस तत्व का ज्ञान करा सकते हैं। और आप लोगों का इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का पुण्य प्रताप है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष और ऐसे स्थान में आप लोग को जगह मिली हुई है। आज प्रत्येक मानव केवल यही चिल्लाता है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन हम समझते हैं बहुत अच्छा युग है अभी। कलयुग कहाँ आया है? इतने अच्छा आप सत्संग कर रहे हैं, उस परमात्मा का बताया हुए मार्ग में चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कलयुग तो हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता। क्योंकि हर नर में नारायण विराजमान हुआ करते हैं। और मैं हर मंच में केवल एक ही चीज संदेश देता हूं कि समय को व्यर्थ न जाने दे। ये शरीर मिला है केवल भगवान की भक्ति करने के लिए है, उसका भजन करने के लिए है। अगर दुनिया का प्रपंच को इस दिमाग में बैठा लोगे तो उस परमात्मा को कहां पर बैठाओगे? तो प्रयास करना, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये हर वेद पुराण प्रमाण सब बोल रहे हैं कि बहुत ही दुर्लभ से मानव का शरीर मिला है और इसका सदुपयोग करते हुए अभी तो आप किराए के घर में हैं, अभी बहुत बड़ी यात्रा करनी है और बहुत लंबा डगर है। तो अगर भजन करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और उस सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग में चलेंगे तो निश्चय ही जो आपकी लक्ष्य है, जिस लिए आप इस संसार में आए हैं, उसकी प्राप्ति जरूर होगी। और ऐसे स्थानों में अवश्य जाना चाहिए। ये एक भजन का केंद्र है, ध्यान केंद्र का केंद्र है
और ऐसे दिव्य पुरुषों का यहाँ चरण पड़ा हुआ है। इस स्थान में केवल सोनसा नवागांव के ही यहाँ अधिकार क्षेत्र नहीं, आप सबका अधिकार है, आप सबका जिम्मेदारी बनता है यहाँ हाथ बटाए तन मन धन से। हमारे स्वामी जी का पहला पदार्पण सोनसा नवागांव हुआ करता था और यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती थी। पूरा चौमासा काटने के बाद ये सोनसा नवागांव ही है और आप लोग बहुत धन्य हैं कि इस अवसर में आप सब पधारे हुए हैं। इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज को अपने लिए ऊपर लेकर नहीं चलना है, वो परमात्मा करने वाला है, कराने वाला है। और जो मनुष्य सोच लिया कि हाँ मैं ही करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो समझ लो विनाश की घड़ी बहुत नजदीक है। जब भगवान राम वनवास के बाद लौटे तो माता कौशल्या पूछी कि रावण को मार करके आ गया? तो नहीं, मैंने नहीं मारा है, रावण को मैं मारा है। मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। तो अंधकार रूपी है और वो सब चीजों को निकालना है और एक प्रकाश की ओर प्रवेश करना है। इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। सनातन धर्म की तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि हमारा पतन अब निकट आ गया है, इसलिए अपने बड़ों की बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान शंकर सोचने लगे, अब लगता है जो राम जी की रक्षा है वही होगी, है होई प्रभु सुख धाम गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। सीताराम राम राम सीता राम राम